हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है पार्ट तीसरा। किसका? उत्तराखंड में जो वाहन चालक परीक्षा है 31 मई को, उसका। ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे इस वीडियो में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। जिसमें पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988। ठीक है, ये पूरे भारत में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1989 को। ठीक है, 88 को ये 88 का ये अधिनियम था और 89 को ये लागू हुआ था। और डेट याद कर लेना, 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर किस धारा के तहत चलान यहाँ पे कटता है? तो ये कटता है धारा 181 के तहत। अगला क्वेश्चन, शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा यहाँ पे लगती है? तो ये लगती है दोस्तों 185। ठीक है, इनको रट लेना, कोई सी भी आ सकती है। ठीक, बिना इंश्योरेंस बीमा यानी कि इंश्योरेंस यानी कि बीमा, इसके वाहन चलाने पर कौन सी धारा यहाँ पे लागू होती है? तो ये होती है 196 धारा, 196 लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, दो पहिया वाहन चलाने पर बिना हेलमेट के यात्रा करने पर किस धारा के तहत जुर्माना यहाँ पर लगता है? मान लो आप दो पहिया वाहन चला रहे हो, कोई बाइक वाइक, और आपने हेलमेट नहीं पहना, तो उसके लिए कौन सी धारा यहाँ पे लागू होगी? तो यहाँ पे होगी 194D। इसके तहत क्या होगा? आपको जुर्माना लगेगा। और जुर्माना कितना होता है? बिना हेलमेट लगाने पर 1000 का जुर्माना होता है। अगला क्वेश्चन, कार में बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करने पर कौन सी धारा यहाँ पर लगती है? तो ये लगती है 194B लगती है। ठीक है, अब देखो, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो डी लगेगी। ठीक, और अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो बी लगेगी। इनको याद कैसे करना, देखो, सीट बेल्ट में क्या आ रहा है? बेल्ट, BELT आ रहा है ना, बेल्ट का बी आ रहा है, तो बेल्ट के लिए बी आ गया और हेलमेट के लिए डी आ गया। ठीक है, तो ऐसे याद करना है ट्रिक लगा के। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तय सीमा से अधिक गति जो ओवर स्पीडिंग होती है उससे वाहन चलाने पर कौन सी धारा यहाँ पे लागू होती है? तो ओवर स्पीडिंग के लिए होती है 183। ठीक है, यहाँ पे 183 धारा यहाँ पे लागू होती है ओवर स्पीडिंग के लिए। एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी जो आपातकालीन वाहन होते हैं, अगर इनको कोई रास्ता ना दे, और रास्ते क्या, रास्ता ना दे, सिंपल सी बात है, जैसे पीछे से आ रही है एम्बुलेंस और हम चल रहे हैं आगे और उनके बार बार आगे रास्ते में आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको धारा लग सकती है और जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो वो कौन सी धारा होती है? धारा होती है 194E। अब देखो 194 बहुत बार आ रहा है, लेकिन इनको ऐसे याद कैसे करेंगे? उसमें डी में होता है हेलमेट, हेलमेट। ठीक, बी में आता है बेल्ट यानी कि सीट बेल्ट लगाने पे, और ई यानी कि इमरजेंसी से याद कर सकते हो। ठीक है, से EMERGENCY। ठीक, इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन वाहनों यानी कि इमरजेंसी वाहनों को अगर हम रास्ता नहीं देंगे तो उसके लिए इमरजेंसी यानी कि 194 इमरजेंसी वाली धारा लागू होगी, उसके तहत हमें जुर्माना देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर कौन सी धारा यहाँ पर लगती है? अब देखो, अब तक तो चल रही थी 194 चल रही थी ना। अब हमने क्या करा? डेंजरस तरीके से चलाए थे, कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ना। उससे क्या, दूसरों को भी तो नुकसान होता है। अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो अगल बगल के जो होंगे कार गाड़ियाँ, उनको भी तो नुकसान होगा, तो उसके लिए भी धारा लगती है। और ये कौन सी धारा है? 184 है। अभी तक चली थी 194। अब यहाँ पे 10 धारा पीछे आ गई, 184 धारा किसके लिए लगती है? ये डेंजरस तरीके से अगर आपको गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया तो। बात करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो उसके तहत, अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो उसके तहत भी धारा लगती है, तो वो लगती है 184C। अब देखो, इसमें कॉमन है, दोनों चीजों में कॉमन है। अब खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे हैं या मोबाइल फोन चलाते समय मोबाइल ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन चला रहे हैं, तो ये भी तो एक खतरनाक तरीका ही है। एक हिसाब से देखा जाए तो डेंजरस है ना, क्योंकि ध्यान तुम्हारा मोबाइल में होगा, वो भी एक हिसाब से डेंजरस है। तो डेंजरस के लिए क्या है? 184 है। लेकिन यहाँ पे फोन चला रहे हैं ना, तो फोन चला रहे हैं तो उसके लिए लग जाएगा C। ठीक है, C का मतलब क्या हुआ? सेल फोन। ठीक, ऐसे ट्रिक करके तुम्हें रटवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये वीडियो देखनी पूरी। तो यहाँ पे हो गया 184 का C, सेलफोन। सेलफोन यानी कि मोबाइल फोन चलाते वक्त धारा कौन सी लगेगी? 184 का C। अगला क्वेश्चन है, किसी नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा पर लागू होती है? नाबालिग यानी कि 18 वर्ष से कम, तो यहाँ पे होती है 199 धारा। 199 का भी A है। ठीक है, नाबालिग के लिए ये तो याद करना पड़ेगा, तुम्हें रट लेना है। 199 है। देखो 199 यानी कि 200 होता तो कंप्लीट हो जाता ना, और कंप्लीट मतलब कि वो बालिग हो जाता, ऐसे याद कर लेना इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 199 कह रहा है तो ये नाबालिग के लिए होगा। ठीक है, 99 नाबालिग। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और उसकी A है। ठीक है, नंबर भी याद करना है, A है, B है, C है, D है, तो A है। ठीक है, अब बात करें इसके बाद, बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन यानी कि जो कॉमर्शियल वाहन होता है उसको चलाने के लिए कौन सी धारा लगती है? अब देखो, एक तो होता है ड्राइविंग लाइसेंस और एक होता है परमिट लाइसेंस। ठीक है, तो परमिट अगर, क्योंकि
आपने देखा होगा बहुत से जो कैंटर होते हैं या आईसर होते हैं उसमें क्या लिखा होता है, ऑल इंडिया परमिट लिखा होता है ना, क्योंकि वो कॉमर्शियल वाहन है और उसको हर राज्य में चलाने के लिए एक परमिट लगता है। तो अगर वो परमिट आपके पास नहीं होगा और वो आप वाहन चला रहे हैं कॉमर्शियल वाहन, तो उसके लिए भी धारा लगती है। और वो कौन सी धारा होती है, वो होती है 192A होती है, ठीक है, 192A। अब बात करेंगे रेड लाइट जंप करने वाली, जो जैसे मान लो ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट जली है, ठीक है, रेड लाइट जली है लेकिन आपने क्या करा, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो उसके लिए भी धारा है। और वो कौन सी है, वो है 184 ही है। क्योंकि देखो अब रेड लाइट है तो मान के चलो इधर सामने से रेड लाइट है तो सामने से मतलब कि क्रॉसिंग हो रही है ना, क्रॉसिंग यानी कि दूसरी लाइन वाली चल रहे होंगे, ठीक है, ड्राइविंग जो कर रहे हैं दूसरे लाइन वाले कर रहे होंगे, इस लाइन का अगर रेड क्रॉस देखा है यहाँ पे, लेकिन आपने फिर भी रेड क्रॉस तोड़ दिया यानी कि लाल बत्ती तोड़ दी, जंप कर दी, तो वो क्या आता है, वो खतरनाक ड्राइविंग के अंदर आता है, ठीक है। और खतरनाक ड्राइविंग के लिए आपको बता रखा है 184 होती है, ठीक है। अब बात करें लर्निंग लाइसेंस यानी कि लर्नर लाइसेंस होती है, उनकी वैधता अवधि कितनी होती है, यानी कि अगर आपका लाइसेंस बना तो उससे पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा, जो कि उसकी वैधता होती है 6 महीने। ये तो सभी को पता होगा, किसी का भी जिसका भी लाइसेंस बना होगा 6 महीने का अंदर रहता है टाइम पीरियड। अब बात करें हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग करना या साइलेंस जोन में भी हॉर्न बजाना, ये भी इसमें भी धारा लगती है, ठीक है। अनावश्यक रूप से आप हॉर्न बजा रहे हैं पब्लिक प्लेस में आया तो डिस्टर्ब हो रहा है लोगों को, या ऐसे नो साइलेंस जोन है वहाँ पे भी आप हॉर्न बजा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो उसके लिए कौन सी धारा लगती है, उसकी लगती है 194F, ठीक है, एफ लगती है, याद करना है इसको, 194F है, ठीक है। अब बात करेंगे वाहन में ओवरलोडिंग यानी कि निर्धारित क्षमता से अधिक या सवारी जो भी होता है, ओवरलोडिंग दोनों चीज़ों का होता है, ठीक है, या तो सामान का भी ओवरलोडिंग हो सकता है और सवारियों का भी ओवरलोडिंग हो सकता है। तो उसके लिए कौन सी धारा लागू होती है, वो होती है 194, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 194 धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ही सारी चीज़ें आ जाती हैं लगभग लगभग, ठीक। बात करेंगे वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आरसी होती है, इसके ना होने पर किस धारा के तहत चालान यहाँ पे कटता है, तो ये कटता है दोस्तों 192 धारा के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों 192 धारा हो गई। अब बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो है मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीयूसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ओके। अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो कि पीओसी है उसका प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, ठीक है, जो कहते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके ऊपर भी धारा लगती है। और ये कौन सी लगती है, ये लगती है 190 की धारा 2, ठीक है, धारा 190 का पार्ट 2, ठीक, जो भी कहते हो उसको। अब बात करें अगला क्वेश्चन, दो पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाने पर किस धारा के तहत यहाँ पे चलान होता है, तो ये भी देखो 194 के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ पे सी है। अब ये सी कैसे आया ना, अब देखो एक रीजनिंग का टर्म होता है, जैसे A B C यानी कि ए एक में आता है, बी 2 में आता है और सी 3 में आता है, यानी कि सी का मतलब है 3 लोग बैठा दिया आपने, ठीक, तो वहां पे कौन सी धारा लगेगी, 194 का सी लगेगी, ठीक है, सी मतलब 3 लोग बैठा दिए। तो बात करेंगे बिना नंबर प्लेट या मानक के विपरीत नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने पर कौन सी धारा लगती है। अब देखो एक तो होती है गाड़ी, बाइक, जैसे कोई भी गाड़ी है जो भी है, उसमें अगर नंबर प्लेट नहीं लगी है या फिर जो मानक है, ठीक है, मानक यानी कि स्टैंडर्ड है जो नंबर प्लेट लगाने के, अगर उसके अकॉर्डिंग भी नहीं लगा है तो तब भी क्या है ना, आपको धारा लगेगी और चुनाव कह रहा हूँ, आपका चालान हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है धारा 192 के अंतर्गत। अब बात करेंगे गिव वे यानी कि रास्ता दें, इसका यातायात चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो ये होता है उल्टा त्रिकोण, यानी कि ऐसा होता है उल्टा त्रिकोण में ये, ठीक है, ट्रायंगल होता है उल्टा। अब बात करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ क्या होता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ सभी को पता है, जहां पे पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने का रास्ता जेब्रा क्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है, रोड के बीच में ऐसा ऐसा होता है सफेद और व्हाइट पट्टी, काली और व्हाइट पट्टी के साथ। बात करें स्टॉप यानी कि रुकिए, इसका यातायात चिन्ह किस प्रकार का होता है, तो ये होता है अष्टभुजाकार यानी कि ऑक्टोनेगल होता है, ठीक है, जैसे एक बनेगा, नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, ठीक, स्टॉप का। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चालक का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, तो जो गाड़ी चला रहा होता है उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना और चिकित्सीय सहायता यहाँ पे दिलाना है। अगला क्वेश्चन है परिवहन वाहन जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रहती है, तो ये रहती है 20 वर्ष, ठीक है।
याद रखना 20 वर्ष रहती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस से प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्राइवेट वाहन के नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? तो ये होता है सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, ठीक है। सफेद इसकी जो नंबर प्लेट होती है उसका बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर जो काले उभरे होते हैं उसमें नंबर होते हैं, काले शब्दों से लिखे होते हैं। बात करें वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल वाहन के नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? तो यहाँ पे पीला होता है, पीली पृष्ठभूमि पर काले अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना गियर वाले दो पहिया वाहन जैसे कि स्कूटी है, इसका लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है 16 वर्ष। अब देखो यहाँ पे दो फैक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। 16 वर्ष तो तब होते हैं जब माता पिता की सहमति के साथ होती है और ये बनता है लर्निंग लाइसेंस, ठीक है। ओनली अगर 16 साल है तो आपका लर्निंग बनेगा और ये आपका परमानेंट नहीं बनेगा, स्थायी नहीं बनेगा, ठीक है। स्थायी कब बनता है? वो बनता है 18 साल में, ठीक। तो ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। बात करेंगे कौन सा अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटने या जुर्माना लगाने का अधिकृत होता है? तो ये होता है सहायक उप निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों ये थी 30 क्वेश्चन मात्र उत्तराखंड वाहन चालक परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख के जाना एग्जाम में। और आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा हो। ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद, जय हिंद।